अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। यहाँ से दूसरा पारा शुरू हो रहा है और दूसरे पारे के शुरू ही में क़िबला के तब्दील होने का ज़िक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 16 या 17 महीने यानी 16 महीने कुछ दिन समझ लें कि 16 या 17 महीने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा फरमाई, जो फ़िलिस्तीन में है, यानी इस वक्त मौजूदा नाम जिसका सीरिया है, तो फ़िलिस्तीन में है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ मुँह करके नमाज अदा फरमाई। और पहले भी अंबिया कराम जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौमें ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा करती आई थी, वो उनका क़िबला था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहाँ चूँकि यहूद ज़्यादा आबाद थे और अहले किताब थे, तो ये लोग बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह का हुक्म रहा होगा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा करना शुरू किया। ये बात समझ लेने की है कि मदीना मुनव्वरा से जो बैतुल मुक़द्दस है वो उत्तर की जानिब है और मदीना मुनव्वरा से जो खाने काबा है वो दक्षिण की जानिब है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि मेरा क़िबला वही हो जो हमारे आबा व अजदाद यानी हमारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। क्योंकि अगर आपने सुन लिया होगा तो पहले दिन के तफसीर में ये बात बता दी गई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप कहिए कि लोगों मिल्लत इब्राहीमी की इत्तिबा करो, यानी मुझे जो दीन दिया गया है वो दीन इब्राहीमी है और तमाम नबियों का दीन दीन इब्राहीमी ही था, यानी इस्लाम था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ख़ास निस्बत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह ख्वाहिश थी कि हमारा क़िबला भी वही हो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। दिल के अंदर ये बात थी, मगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। इसकी बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा फरमाते थे। ऐसा ही एक मौका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे। आप अल्लाह तबारक व तआला आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए, हम सबको ले जाए। वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ एक मस्जिद है जिसको क़िबलतैन के नाम से मौसूम किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद में नमाज अदा फरमा रहे थे और नमाज अदा फरमाते हुए कुरान करीम की आयत नाजिल हो गई कि क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, कि हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठाना देख रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा हो किसी चीज़ का आपको इंतज़ार हो। तो लीजिए, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हमने आपका क़िबला उस तरफ कर दिया है जिधर आपकी ख्वाहिश है, तो अपने चेहरे को खाने काबा की तरफ फेर लीजिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में नमाज़ पढ़ रहे हैं और उत्तर की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि खाने काबा मदीना मुनव्वरा से दक्षिण की तरफ है और मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस यानी जो मौजूदा सीरिया है ये मदीना मुनव्वरा से उत्तर की तरफ है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्तर की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे, तो सीधा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गए, ऐसे जैसे आमने सामने है तो ऐसे पलट गए। जैसे ही पलटे तो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन समझ गए कि शायद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई हुक्म आ गया है। तो सहाबे कराम जो पीछे खड़े थे ये घूम कर इस तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िबला तब्दील हो गया तो यहूदियों को बड़ा एतराज़ हुआ कि ये तो अजीब नबी है, किसी चीज़ पर टिकता ही नहीं है, कहता है कि मैं नबी हूँ मगर किसी चीज़ पर रुकते ही नहीं है। तो पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, अब ये उधर खाने काबा की तरफ मुड़ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब दिया कि क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। आप कह दीजिए, ये जो बेवकूफ़ लोग इस तरह की बात कहने वाले हैं, इनसे आप कह दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह का है। किसी चीज़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी इबादत करते हैं या हमारा वो माबूद है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का एक हुक्म मानना है कि वो कोई एक सिमत बता दे और उस सिमत की तरफ मुँह करके इंसान नमाज़ पढ़े। इस सूरत के अंदर आगे बढ़कर नबियों को दुनिया में भेजने का एक मकसद और ख़ास तौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में भेजने का एक मकसद वाज़े किया गया है।
वो मकसद क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा गया तो ख़ास तौर से 4 मकसद देकर भेजा गया। उसमें से सबसे पहला मकसद है कि कुरान करीम पढ़ पढ़ कर सुनाए, यतलू अलैहिम आयातिक, कि अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाए कि ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह ताला इसके अंदर ये बातें कहता है। दूसरी चीज़, इस कुरान करीम के ज़रिए और अल्लाह तबारक व तआला ने जो उन्हें अहकाम दिए हैं उनके ज़रिए उनका तज़किया नफ्स करे। तज़किया नफ्स करने का मतलब है, तज़किया कहते हैं सफाई करना, पाक करना, धुलना, धुलाना। तो इंसानों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स अम्मारा को रखा है जो इंसान को गुनाहों की तरफ, लज्जतों की तरफ लेकर जाता है, नाफरमानी की तरफ लेकर जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला का जब रहम हो जाए बंदे को तो ये नफ्स अम्मारा कमज़ोर पड़ने लगता है। जब बंदा दिल पर मेहनत करता है, नेकियों में आगे बढ़ता है, तो ये नफ्स अम्मारा कमज़ोर पड़ने लगता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब नबूवत में दूसरा काम ये है कि इंसानों का तज़किया करें, उनके दिल, इंसानों के दिलों के अंदर जो बात, जो ख्वाहिशें, जो दुनिया की तमन्नाएं, जो गुनाह का मादा है, उसको धुल धुला कर साफ़ करें और एक अल्लाह के इबादत के लिए उनको मुकम्मल तरीक़े से तैयार करें। दिल को ग़िलाज़तों से पाक कर दे, गुनाहों से पाक कर दे। ये तज़किया का काम आज के वक्त में औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन अपने यहाँ तरबियत में रख के, कुछ बड़े उलमा अपने यहाँ तरबियत में रख के ये कराते हैं। तो इसका सबूत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद दुनिया में तशरीफ़ लाने का था, उसमें से दूसरा मकसद कुरान करीम ने ये बताया कि आपकी बेअसत का मकसद ये है, और दूसरे अंबिया की बेअसत का मकसद भी यही था कि लोगों का तज़किया करें, उनके दिल के अंदर जो नफसानी ख्वाहिशात का गलबा है उसको कम करें, उसका ज़ोर कम करें। तीसरी चीज़ कि किताब व हिकमत की तालीम दें उनको। वो किताब जो हमने आपको नाजिल करके दिया है, उस किताब की तालीम दें, और उस किताब के अंदर जो हिकमत की बातें हैं, वो जो दानाई की बातें हैं, वो जो अक्लमंदी की बातें हैं, उसकी तालीम दें। आज पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि तरक्यात के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर दूसरी कौमें बहुत आगे हैं और मुसलमान उसके पासंग में भी नहीं हैं, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। एका दुक्का है हर ज़माने में, लेकिन मजमूई तौर पर मुसलमान तरक्यात के मामले में बहुत पीछे है। अगर हमने इस आयत पर गौर किया होता और इस आयत पर मुसलसल अमल कर रहे होते थे तो आज हम दुनिया में सबसे आगे हर एतबार से होते थे। अगर आपने तारीख़ पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि सबसे पहले जंगी बेड़ा, ऐसा जंगी बेड़ा जो दुनिया में जिसका कोई मुकाबला न कर सके, ये जंगी बेड़ा यानी जो समंदरी शिप होता है जहाँ जिससे आज के वक्त में जहाज़ें उड़ता है और फिर जहाज़ वहाँ लैंड करता है और वहीं से उड़ कर वार करता है और जंगें होती हैं। तो आज जो बड़ा बड़ा शिप बनाया जाता है तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। लेकिन सबसे पहले जंगी बेड़ा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाया था, जिसे उस वक्त के सुपर पावरों को शिकस्त दिया गया था और सुपर पावर उस वक्त उससे घबराया करते थे। तो कुरान करीम की तिलावत के साथ साथ, तज़किया नफ्स के साथ साथ मनसब नबूवत में ये बात शामिल है कि किताब व हिकमत की तालीम दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद, पर्दा फरमा जाने के बाद, अहले ईमान का ये फ़रीज़ा रहा कि वो किताब व हिकमत की तालीम अपने नस्लों को देते रहे। उलमाए किराम का ये फ़रीज़ा रहा कि वो किताब व हिकमत की तालीम अपने नस्लों को देते रहें। अगर हिकमत की तालीम दी जाती रहती तो आज अहले ईमान दुनिया के किसी भी मैदान में हिकमत में पीछे न होते, बल्कि वो सारी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होते। तो मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो किताबुल्लाह के अंदर गौर व फिक्र भी करें और इसका मुताला हिकमत के साथ करें। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर एक आयत नाजिल की है जिसके अंदर 4 चीज़ों के हुर्मत का जिक्र किया है। इन्नमा हर्रम अलैकुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्दार को हराम किया है, ऐसे ही बहता हुआ खून जो रगों के अंदर बह कर निकलता है, ये खून को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम किया है। सूअर का गोश्त अल्लाह तबारक व तआला ने हराम किया है, और जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के नाम से ज़बह किया जाए उसको हराम किया है। ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी गैरुल्लाह को चढ़ाई गई हो,
किसी मूर्ति के सामने रखी गई हो, वहाँ पर उसके लिए पूजा पाठ किया गया हो, वो चीज़ खाने की चीज़ हो या कोई चीज़ हो रखी गई हो, तो उसका खाना अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। या किसी गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया हो तो उसका खाना अल्लाह तबारक व तआला ने हराम किया है। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी ज़बह करते हुए ये नियत रखे कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़बह कर रहा हूँ, उनके लिए मैं ये कुर्बानी दे रहा हूँ, उनकी तरफ से दे रहा हूँ ये एक अलग बात है, उनके लिए ये कुर्बानी दे रहा हूँ, तो भी कुरान करीम की इस आयत के ख़िलाफ़ होगा कि कुरान करीम कहता है वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा अगर किसी के लिए कोई जानवर या कोई चीज़ हलाल की गई, ज़बह की गई, तो वो चीज़ हराम होगी, उसका खाना दुरुस्त नहीं होगा। इससे ये बात मालूम हुई कि कोई भी चीज़ जो ज़बह की जाएगी वो महज़ और महज़ अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के लिए की जाएगी। आगे इसके अंदर एक चीज़ का तज़किरा है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कानून बनते हैं वो कानून नाकाम हो जाते हैं, और ख़ास तौर से आज के वक्त में हम देखते हैं कि एक एक आदमी 5-5 मर्डर करके भी सीना चौड़ा करके मुआशरे और सोसाइटी में घूम रहा होता है और वो समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, लोग उससे डर रहे होते हैं। शरीयत इस्लाम के अंदर क़िसास का एक कानून है। क़िसास का मतलब कि अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो उसके बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। अन्ना नफ्स बिन नफ्स वल आइन बिल आइन वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास। तो कुरान करीम ने क़िसास का तज़किरा किया है। क़िसास का मतलब ही है कि बदला लिया जाए। अगर किसी ने किसी को जुल्मन कत्ल किया है तो ये कातिल चाहे कोई भी हो, इसको कत्ल कर दिया जाएगा। अगर उसके वरसा में से किसी ने माफ़ नहीं किया अपना हक़ तो इसको लाज़िमन कत्ल किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। क़िसास में किसी की कोई रियायत नहीं की जाए, चाहे वो किसी मालदार के घर का हो, किसी लीडर के घर का फ़र्द हो या किसी गरीब के घर का, सब के लिए इक्वलिटी है, सब के लिए एक तरह की बात है। कुरान करीम ने कहा वलकुम फ़िल क़िसास हयात, कि तुम्हारे लिए क़िसास के अंदर ज़िंदगी है, तुम्हारे लिए क़िसास के अंदर ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने कातिल को, जिसने किसी को जुल्मन कत्ल कर दिया है, उसको बदले में कत्ल कर देने को, फांसी दे देने को कहा है कि इसमें कौमों की ज़िंदगी है। अब सोचिए, हर आदमी किसी की जान लेने की जुर्रत नहीं करता। जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, जो सोसाइटी और मुआशरे के नासूर होते हैं, जो सोसाइटी और मुआशरे का ज़ख्म होता है, यही लोगों की जान लेता है, यही लोगों को परेशान करता है। अब अगर किसी एक आदमी को जिसने किसी दूसरे को कत्ल किया था, उसको भी अगर क़िसास में कत्ल कर दिया जाए तो दूसरा कोई भी बंदा हिम्मत नहीं कर सकेगा कि वो किसी और को कत्ल करे। वो जानेगा कि अगर मैं किसी की जान लेता हूँ तो मुझे लाज़िमन मार दिया जाएगा, मुझे फांसी दे दी जाएगी, तो पूरे लोगों की जानें महफूज हो जाएंगी। लेकिन चूँकि कातिल छोड़ दिया जाता है, इसलिए कातिल का सीना और मजबूत हो जाता है और लोग कत्ल पर और ज़्यादा जरी हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कत्ल के मामले में क़िसास का हुक्म रखा है कि अगर किसी ने किसी को नाहक कत्ल किया है तो कातिल चाहे कोई भी हो, उसको कत्ल किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मौके पर यह भी कहा था कि अगर चोरी फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद करेगी तो मैं उसके भी हाथ काट दूँगा। यानी अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि अगर मेरी बेटी से भी चोरी होगी तो मैं बराबरी के साथ, जिस तरह दूसरों के हाथ काटे जाते हैं क़िसास में, उसी तरीके से हम भी इसका हाथ काट देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बंदा हो, सबके साथ इक्वलिटी हो, और कोई अगर किसी की जान लेता है तो उसको कत्ल कर दिया जाए, सज़ा दे दी जाए, फांसी पे लटका दिया जाए। इसके अंदर एक वसीयत का तज़किरा किया गया है कि अगर कोई बंदा आखिरी वक्त हो उसका, तो अपने रिश्तेदारों के लिए वसीयत कर दे। ये उस वक्त की बात थी जब कुरान करीम ने सारे हिस्सेदारों का हिस्सा मुतय्यन नहीं किया था, बल्कि सारा का सारा माल बेटा और बेटी का हो जाता था। अब चूँकि सारे लोगों का हिस्सा मुतय्यन कर दिया है, अब कोई अगर वसीयत करेगा तो अपने बेटा बेटी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, इन लोगों के लिए, बीवी के लिए या शौहर के लिए, इसके लिए वसीयत नहीं कर सकता। जिसके लिए कुरान करीम ने हिस्सा मुतय्यन कर दिया है, तो गोया कि अल्लाह ताला जानता है कि किसका हक़ कितना है और किसको कितना मिलना चाहिए, तो उतना उसको दे दिया ऑलरेडी। अलग से उसको वसीयत करने की और कहने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अपने रिश्तेदारों में से कोई है तो उसके लिए वसीयत करना चाहे तो कर सकता है कि भाई मेरी बहन है, उसको थोड़ा दे देना, गरीब है, मेरा भाई है तो गरीब है, उसको थोड़ा दे देना मेरे माल में से, महल्ले में फ़लाँ आदमी है, उसको थोड़ा दे देना मेरे माल में से, इतना दे देना।
मस्जिद में थोड़ा सा इतना दे देना। तो अगर वो वसीयत करके जाता है तो 1/3 में उसकी वसीयत मानी जाएगी और उसकी वसीयत को 1/3 के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया जाएगा, उतना दे दिया जाएगा। दूसरे ही पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े के फ़र्ज़ होने का तज़किरा किया है। क्या ईमान वालों, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए। और रमज़ान की फ़जीलत का भी तज़किरा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए कि रमज़ान फ़जीलत वाला महीना है, और फ़जीलत इसलिए है कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल किया है। तो कुरान करीम के नाजिल होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को फ़जीलत वाला बनाया है। यहाँ से एक रूल निकलता है कि अगर आपने कुरानी अहकाम को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, या किसी ने भी कुरानी अहकाम को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फ़जीलतों से नवाज़ देता है, बुलंदियों से नवाज़ देता है, इज़्ज़त और शराफ़त से नवाज़ देता है। रमज़ान की फ़जीलत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं पर अपनी शफ़क़त का तज़किरा किया है, और ये अजीब तरह की शफ़क़त है कि इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं कि हम अपने रब को कैसे पुकारें, ज़ोर से पुकारें। आपने कहा, या कुरान करीम कहता है कि अल्लाह आसमानों में, तो हम अल्लाह को कैसे पुकारें, अल्लाह ताला कैसे हमारी बात सुनेंगे, कैसे हमारी पुकार सुनेंगे। हम ज़ोर से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारें या धीरे से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नहीं, मेरे बंदों से कहिए कि वो जब भी हमें पुकारना चाहते हों, हमसे जब भी वो कुछ पूछते हैं, हमसे जब भी वो कुछ कहते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी, कि मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं कि हम अपने रब को कैसे पुकारें। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हमारे बंदों से कहिए कि वो जब जब हमें पुकारता है तब तब हम उसकी इस पुकार का जवाब देते हैं। वो जब जब हमें पुकारता है, जब जब हमारा नाम लेता है, हम उसकी बात सुनते हैं। यहाँ तक कि अगर वो ज़बान से अल्फाज न भी निकाले और तब भी अगर वो हमें पुकारे तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ, उसकी पुकार को सुनता हूँ, उसकी पुकार पर ध्यान देता हूँ। तो ये एक हम तमाम गुनहगारों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली आयत है कि हम अल्लाह को अपनी हर चीज़ में पुकारें। जब जब हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत पेश आए, हम किसी और तरफ देखने के बजाय सीधा उसकी तरफ देखें जो ज़िंदगी की ज़रूरतों की तकमील करने वाला है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एतकाफ़ का तज़किरा किया है कि इस रमज़ान में एतकाफ़ भी है, और ये भी अल्लाह ताला को पुकारने का एक आसान तरीक़ा है, बल्कि सबसे बेहतर और मौसर तरीक़ा है। दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि जब कोई पार्टी या कोई तंजीम अपनी कोई बात मनवाना चाहती है, किसी इलाके के लोग अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में वो क्या करते हैं कि इलाके के लीडर के घर पे जाके धरना देते हैं ताकि वो हमारी बात मान जाए। तो एतकाफ़ भी एक धरने की शक्ल है कि हम अल्लाह के घर पे जाकर पढ़ जाएं कि अल्लाह हम आपके यहाँ के पढ़ गए हैं और आप ही को देना है, आप नहीं देंगे तो कौन देगा। उसके साथ साथ इसमें चाँद का तज़किरा है कि सहाबे कराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी, चाँद जो घटता है और बढ़ता है, कम दिखता है फिर ज़्यादा होता है फिर ज़्यादा होता है, इसका क्या मतलब है। तो चाँद के घटने बढ़ने से मुसलमान कहते हैं इंसानों का कोई फ़ायदा नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक हिकमत के साथ जवाब दिया कि क्यों बढ़ता है ये मत जानो, ये जानो कि बढ़ने और घटने का फ़ायदा क्या है। कि चाँद के बढ़ने और घटने से अल्लाह तबारक व तआला ने दिन, महीना और साल का हिसाब कर रखा है। इसके ज़रिए तुम साल का हिसाब लगाते हो, महीनों का हिसाब लगाते हो, और इसी के ज़रिए तुम साल का हिसाब लगा के, महीनों का हिसाब लगा के हज करने जाते हो, दिन का हिसाब लगाते हो, उसके ज़रिए तुम इबादतें करते हो, महीने का हिसाब लगाते हो, उसके ज़रिए तुम इबादतें करते हो, रोज़े रखते हो। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर हैज़ व निफास का जिक्र किया है कि अगर औरत एक ख़ास पीरियड में हो, आप ज़रा जानते होंगे कि औरत चाहे कोई भी हो, अगर वो सेहतमंद है, उसे कोई बीमारी नहीं है, तो उसको हर महीने में एक ख़ास अय्याम में खून आता है, जिसको आम ज़बान में या शरीयत की ज़बान में हैज़ का खून कहा जाता है। आम ज़बान में उसको पीरियड कहते हैं या एमसी कहते हैं, या उसको शरीयत की ज़बान में हैज़ का खून कहा जाता है। तो कुछ लोगों ने मालूम किया कि जब औरतें हैज़ के अय्याम में हो, जब वो खून के अय्याम में हो, पीरियड के अय्याम में हो, तो क्या उससे हम बिस्तरी कर सकते हैं। कुरान करीम ने मना किया कि नहीं, फ़ातज़िलुन निसा फ़िल महीज़, कि जब औरतें पीरियड के हिसाब में हो, जब औरतें एमसी में हो, उन्हें खून आ रहा हो हैज़ का, तो ऐसी सूरत में उससे हम बिस्तरी न करो। न करने का मतलब जब अल्लाह ताला ने कह दिया नहीं तो बस नहीं, यानी अगर कोई अपनी बीवी से जो उसके लिए हलाल है, अगर हम बिस्तरी करता है हैज़ के अय्याम में, खून आते वक्त करता है, तो वो हराम काम कर रहा है, हराम में मुलव्विस है,
उसको उस वक्त बचना चाहिए। और दूसरा है निफास। निफास का तज़किरा कुरान करीम में नहीं है। निफास कहते हैं कि डिलीवरी के बाद, बच्चे की विलादत के बाद जो खून आता है उस खून को निफास कहा जाता है। यह खून 10 दिन भी आ सकता है, 5 दिन भी आ सकता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है। तो 40 दिन के अंदर अंदर यह खून बंद हो जाता है। 40 दिन के बाद भी अगर आए तो वो निफास का खून नहीं समझा जाता, वो गिलाज़त का खून नहीं समझा जाता, बल्कि अब वो बीमारी का खून है। तो जब तक ये खून आएगा तब तक ये औरत नमाज भी नहीं पढ़ेगी और मर्द को भी इजाज़त नहीं है कि बीवी के साथ हम बिस्तरी करें। इसके अंदर तलाक का तज़किरा भी मौजूद है दूसरे पारे के अंदर, कि इंसान अगर अपने बीवी को तलाक दे तो किस तरीके से तलाक दे। तलाक मर्रतान, तलाक 2 तलाक है, इन्हें रजई तलाक 2 तलाक़ें हैं। अगर किसी ने अपनी बीवी को 1 तलाक दिया, 2 तलाक दिया, तो उसको इस बात की इजाज़त है कि वो कह दे इद्दत गुजरने से पहले कि जान दो मैं तलाक वापस लेता हूँ, अब आज से तुम मेरी बीवी हो। या मुँह से न भी कहे, उसके साथ ऐसा बर्ताव करने लगे जैसा इंसान बीवी के साथ बर्ताव करता है, तो अगर इद्दत के अंदर अंदर यानी 3 हैज़ गुजरने के अंदर अंदर, तो ये अब फिर उसकी बीवी हो जाएगी। लेकिन अगर इद्दत गुजर गई तो अब ये वापस नहीं कर सकता, इसको निकाह करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने 3 तलाक दे दी, चाहे वो एक ही मजलिस में कह दिया कि 1 तलाक दिया तुम्हें, 2 तलाक दिया तुम्हें, 3 तलाक दिया तुम्हें, या अलग अलग मजलिस में कहे कि तुम्हें 1 तलाक दिया, 2 तलाक दिया, 3 तलाक दिया, बहरहाल उसको 3 तलाक हो जाएगी और अब वो औरत उसके निकाह में दोबारा नहीं आ सकती। ये औरत चली जाए, दूसरे से निकाह करके अपनी ज़िंदगी गुजारे, उस शौहर का इंतकाल हो जाए या फिर उससे तलाक हो जाए, फिर वापस ये इसके पास निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकती है। इसके अंदर रज़ात का भी जिक्र है कि अगर किसी ने दूध पीते हुए बच्चे को दूध पिला दिया तो ये दूध पिलाने वाली उसकी रज़ाई माँ हो गई, दूध शरीक माँ हो गई, और ये बच्चा उसका दूध शरीक बच्चा हो गया। मुद्दत रज़ात के अंदर, दूध पीने के अंदर, अगर कोई 4 साल का बच्चा हो गया, अब अगर किसी औरत का दूध पी लेता है तो वो मुद्दत रज़ात में शामिल नहीं है। अब ये दोनों आपस में रिश्तेदार नहीं हैं। लेकिन दूध पीने के अय्याम में अगर बच्चा किसी औरत का दूध पी लेता है तो ऐसी सूरत में ये बच्चा उसका रज़ाई बेटा होगा। अब ये अपनी उस रज़ाई माँ से भी निकाह नहीं कर सकता, उसकी औलाद से भी निकाह नहीं कर सकता, रज़ाई माँ के बहन से भी निकाह नहीं कर सकता। जिस तरह से अपनी माँ से निकाह नहीं कर सकता, ऐसे ही जिसका दूध पिया उससे नहीं कर सकता। अपनी बहन से नहीं कर सकता, ऐसे ही जिसका दूध पिया है उसके भी बेटी से नहीं कर सकता। अपनी खाला से नहीं कर सकता, फूफी से नहीं कर सकता। ऐसे ही रज़ाई माँ, रज़ाई खाला, रज़ाई फूफी किसी से निकाह नहीं कर सकता। उसी के साथ इसके अंदर इद्दत का मसला जिक्र किया गया है। इद्दत का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी मर जाए और उसकी बीवी रह जाए तो उसकी बीवी इद्दत गुजारेगी 4 महीना 10 दिन, या अगर तलाक हो गई है तो 3 हैज़, और अगर हैज़ नहीं आ रहा है, इतनी उम्र को पहुंच गई है, सिन्ने अयास को पहुंच गई है कि हैज़ नहीं आ रहा है, तो 3 महीने इद्दत गुजारेगी। और अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और वो हामिला है, प्रेग्नेंट है, तो उसकी इद्दत वज़अ हमल है, यानी डिलीवरी तक वो उसकी निकाह में रहेगी। डिलीवरी तक वो किसी और से निकाह भी नहीं कर सकती और ये बंदा लाजमी तौर पर उसका ख़र्चा उठाएगा तब तक का। तो इसके अंदर इद्दत का भी तज़किरा है। और अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो 4 महीना 10 दिन ये उसकी इद्दत है। 4 महीना 10 दिन के बाद उसको कोई चाहे अगर निकाह का पैगाम देना तो पैगाम दे सकता है, और वो किसी से निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकती है। और आखिर में इसके अंदर हज़रत तालूत का वाक़या ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइलियों को ये हुक्म दिया कि जाओ लड़कर अपना मुल्क हासिल कर लो, और जाओ और तुम्हें जो घर से निकाल बाहर किया गया है, तुम्हारा जो घर बाहर छीन लिया गया है, तो जाओ जाकर लड़ो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फ़तह दे देगा। और तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत तालूत को लीडर बनाता है। उन लोगों को एतराज़ हुआ कि तालूत के पास तो माल नहीं है, पैसे नहीं हैं, ये मालदार आदमी नहीं है, महल्ले और सोसाइटी में फैक्ट्रियाँ नहीं हैं इसकी, हमारे यहाँ तो मालदारों की इज़्ज़त है, लिहाजा इसके पास माल नहीं है, लिहाजा हमारे इनकी कोई इज़्ज़त भी नहीं है। जैसा कि आज की सोसाइटी में होता है, जिसके पास पैसा है उसकी बड़ी इज़्ज़त है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में मालदार की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में जो हैसियत है वो है तक़वे की। अल्लाह ताला की नज़र में जो हैसियत है वो है परहेज़गारी की। और उसके साथ साथ जहाँ तक लड़ने की बात है, जिहाद की बात है,
तो उसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी होती है। वो चीज़ क्या है कि जंग की महारत हो, ताकत हो जिस्म के अंदर, और ये बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इल्म भी अता फरमाया है और जिस्म से भी ताकतवर है। उन लोगों को बड़ा एतराज़ हुआ कि नहीं भाई, कैसे ये हमारे लीडर हो सकते हैं, ये कैसे हमारे सरदार हो सकते हैं, हम इनकी कमांडरी में कैसे लड़ेंगे। तो उनके जो उस वक्त के नबी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निशानी भेजी जा रही है, वो निशानी जिसके पास आ जाएगी वही तुम्हारा लीडर होगा। उन लोगों ने कहा चले ठीक है। तो वो निशानी क्या होगी? तो कहा कि बनी इसराइल के जो दूसरे नबी पहले गुजरे हैं उनके तबर्रुकात एक संदूक के अंदर बंद हैं, ये इन लोगों को नहीं मिल रहे थे। कहा कि अल्लाह तबारक व तआला वो संदूक तुम्हें वापस कर देगा, और वो ऐसे वापस करेगा कि 2 फरिश्ते लेकर आएंगे और लाकर देकर चले जाएंगे। ये जिसको देकर जाएंगे समझो कि वही तुम्हारा लीडर होगा, अल्लाह की नज़र में वही मुंतखब किया होगा। उन लोगों ने कहा चले ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 2 फरिश्ते आए, और आने के बाद वो जो संदूक था वो लाकर तालूत के दरवाजे पर रख दिया। हज़रत तालूत को अल्लाह तबारक व तआला ने लीडर बनाया, और फिर ये लोग जंग करने के लिए गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी आजमाइश की एक नहर के ज़रिए, और उनको यह हुक्म दिया कि धूप बहुत ज़्यादा है, प्यास लग रही है, तुम जा रहे हो, लेकिन देखो ये जो इसके अंदर पानी है इसमें से पीने की इजाज़त है, मुँह हाथ धुल लो, चेहरे पे पानी मार लो, पीने की भी इजाज़त है। अगर किसी को ज़्यादा प्यास लगी हो तो पीने की भी इजाज़त है, लेकिन कितना? गुरफतन और गुरफतैन, 1 चुल्लू या 2 चुल्लू, इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना। पहली बात, न पियो तो ज़्यादा बेहतर है, यह अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। और अगर पीते हो तो कितना पियो? 1 चुल्लू या 2 चुल्लू। ये असल में आजमाइश का तरीक़ा यही है कि आजमाइश में इंसान को इख्तियार दे दिया जाता है। आपके घर में अगर कोई काम करने वाला आता है, काम करने वाली आती है, कोई मेड रखते हैं आप, तो घर के अंदर चांदी की अंगूठी फेंक कर देखते, सोने का कुछ फेंक कर देखते कि ये उठा कर लेकर जा रही है या उठा कर ला कर दे रही है। इस तरह से आजमाया जाता है उसको। कहीं पर ताक पर पैसे रख कर देखते कि ये पैसे वहाँ से उठा लेती है या बता देती है कि यहाँ पर पैसे गिरे हुए थे या पैसे रखे हुए हैं। तो आजमाने का तरीक़ा यही होता है। तो अगर ये इनको कह दिया जाता कि पानी के करीब ही ना जाओ, तब तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन कहा गया कि नहीं, जाओ, पानी के पास जाओ, चेहरा भी धुल लो, वज़ू वगैरह भी करना चाहो कर लो, चेहरे पे पानी मार लो, लेकिन पीना नहीं। ना पियो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर पीना चाहो तो कितना पियो? ज़रा सा, 1 या 2 चुल्लू। अब ये वही बंदा वहाँ पर ज़्यादा पीने से बचेगा जो अल्लाह से डरता होगा। जैसा कि रोज़े की हालत में हम मुंह में पानी लिए हुए रहते हैं, कुल्ली करते हैं, और अल्लाह के खौफ है, अल्लाह का डर है, इसकी बुनियाद पर उसको हलक से नीचे नहीं उतारते बल्कि बाहर फेंक देते हैं। तो उन लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने पी लिया। बहुत थोड़े लोग थे जो अल्लाह की रज़ा के लिए जिन्होंने नहीं पिया। फिर ये लोग गए। जाने के बाद जालूत से जंग थी, उसके पास फ़ौज भी ज़्यादा थी, ट्रेनिंग याफ्ता फ़ौज थी, हथियार भी ज़्यादा थे, मगर पूरी दुनिया के अंदर कामयाबी का मेयार अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब को नहीं रखा है। असबाब भी ज़रिया है, असबाब भी इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। लेकिन असल कामयाबी जो ईमान वालों को मिलेगी, ये हमेशा अल्लाह की बात मानने से मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस जंग में हज़रत तालूत और आपके मानने वालों को फ़तह से सरफराज किया, कामयाबी से सरफराज किया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के नज़र में दौलत वाला इज़्ज़त वाला नहीं हो सकता। अल्लाह ने दिया है जिसको दौलत, अगर वो नेक है तो वो भी इज़्ज़त वाला है, लेकिन असल इज़्ज़त जो अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में है वो नेक लोगों की है, परहेज़गार लोगों की है, और कामयाबी भी नेकी और परहेज़गारी की बुनियाद पर मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को नेक भी बनाए और परहेज़गार भी बनाए, और दुनिया और आखिरत में कामयाब भी फरमाए।